स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज देखेंगे 6th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.4। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, भिन्न है ना, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, आकृति दिया हुआ है, उसका छायांकित भाग का भिन्न लिखना है। ये 5.1 जैसा ही क्वेश्चन दे दिया है फिर से, ठीक है। आकृति है, उसका छायांकित भाग का भिन्न लिखना है। जैसे इस तरह का एक आकृति है ये, और इधर छायांकित किया हुआ है, ठीक है। यानी 5.1 में ही देखे थे इस तरह का क्वेश्चन है ना, फिर से वही क्वेश्चन है। फर्स्ट में बोला है, पहला क्वेश्चन है आकृति है, उसका भिन्न लिखिए। यानी ये आकृति इस तरह का दिया हुआ है, उसका हमको भिन्न में फ्रैक्शन में लिखना है। तो इस तरह का जब भी आकृति हो, उसका क्या बोला है, छायांकित भाग को भिन्न में लिखना है, ठीक है। छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। तो जिसका भिन्न लिखना रहता है उसको अंश में रखते हैं, ऊपर वाला अंश बोलते हैं, और टोटल को हर में लिखते हैं, ठीक है। यह भिन्न होता है। तो हमको छायांकित भाग का बोला है। तो छायांकित कितना है, कितना भाग छायांकित है, इसमें देखिए 1 2 2 भाग है टोटल। 2 में से 1 भाग छायांकित है और टोटल 2 भाग है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। अगला में इस तरह का एक चित्र बना हुआ है। ये इधर का ये 2 भाग छायांकित है, टोटल 1 2 3 4 भाग है, तो 2/4 काटे इसको, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2, ठीक है। तो आराम से कर लीजिएगा। एक वृत्त है, इसका 1 भाग इधर छायांकित है, टोटल 2 भाग है, तो 1 भाग छायांकित है, तो 1 ऊपर 2 नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का आकृति है, उसको छायांकित भाग में का भिन्न लिखना है। तो लिख लीजिएगा। इसमें देखिए 3 भाग छायांकित है, तो 3 ऊपर, टोटल 4 है, तो 4 नीचे। सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा अलग है। ये तो 5.1 में ही था। सिर्फ ध्यान रखना है, जिसका भिन्न निकालते हैं उसको ऊपर रखना है, और टोटल जो रहेगा उसको नीचे। और 2 भी वैसे ही है। 2 में मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन, और उसको चित्र में हमको भिन्न दिया हुआ, उसको हमको आकृति में दर्शाना है, ठीक है। तो इस तरह का आकृति भी बनाया हुआ है, बस उसको हमको छायांकित करना है। इस आकृति में इस तरह का इधर 3 भाग है, और इधर 1 2 3 4 5 6 भाग है। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, ये देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भिन्न लिखा हुआ है 2/3, ये वाला भिन्न लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3। अब इसको हमको छायांकित करना है, आकृति को छायांकित करना है। तो देखिए टोटल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कितना, 3, ठीक है। यानी कि 3 भाग हमको इसको बनाना है। ये तो ऐसे देखने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग दिख रहा है ना। एक एक अगर गिने तो 9 भाग दिख रहा है, लेकिन यहाँ नीचे 3 दिया है। इसका मतलब हमको इसको 3 भाग बनाना होगा। तो 3 भाग किसको किसको माने, 3 का सेट लेते हैं। चलिए मान चलते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है, ठीक है। और ये 3 वो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, और ये 1 2 3 ये 1 भाग। तो तीनों भाग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा कहीं पे 3 को लिए तो यहाँ 2 को लेंगे, ऐसा नहीं करना है। 3 भाग इसमें बोला है बनाना है टोटल। तो 3 भाग में 3 बॉक्स लेते हैं, 1 2 3 3 यहाँ से 6 है, यहाँ से 2 भाग हुआ है, कि यहाँ 3 भाग हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 भाग बना, उसमें से 2 भाग कलर कर देना है। 2 ऊपर है, यानी कि 2 को छायांकित कर देना है। तो किस में, तो 3 भाग में है ना, 3 में 2, यानी 1 भाग ये, एक ये है ना। यहाँ से यहाँ तक जो भाग बन रहा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इसमें से 2 कलर कर देना है। तो यहाँ 2 भाग है ना, तो इसी को पूरा कलर कर दीजिएगा, सब कलर रहेगा, है ना। यानी यहाँ 2 भाग है, तो 2 भाग कलर है, और तो एक यहाँ मतलब 1 भाग बिना कलर का रहेगा, 2 और 1 3 नीचे, और 2 भाग ऊपर, यानी कि 2 भिन्न अंश में था, इसलिए 2 भाग को कलर कर देना। या आप 1 भाग यहाँ, यानी यहाँ का 3 और यहाँ का 3 को भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए तो क्लियर हो जाएगा। ये बस बेसिक चीज़ याद रखना है, जितना नीचे रहे उतना भाग होना चाहिए, टोटल भाग, है ना। जिस चीज़ का दूसरा में है, तो
ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसमें दो आकृति दिया हुआ है, 1/3 ये भिन्न दिया हुआ 1/3, मतलब क्या है, नीचे जो रहता है वो टोटल उतना भाग हमको बनाना है। इसमें अगर एक एक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है, हमको तो बनाना कितना है, 3 भाग टोटल होना चाहिए बोला है, ठीक है। तो अगर इसमें से एक भाग को कलर करें तब तो ये 9 में 1 हो जाएगा, लेकिन हमको 3 में 1 दिखाना है, ठीक है। तो पहले 3 भाग इसको मतलब पहले बना लेंगे, तो टोटल 9 भाग है। तो 3 भाग बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को खंधा को 1 मानेंगे, ठीक है। 3 को क्या मानेंगे, 1, तो 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे अगर ये तीनों को 1 मानते हैं, यहाँ से 3 को 1, यहाँ से 3 को 1, तो 3 हो गया टोटल। तो 3 को में से हमको 1 को कलर करना है, यानी 3 को 1 मान के चल रहे हैं, इसका मतलब है कि 3 भाग को कलर कर लेना है। तो 1 2 3 को भाग को कलर कर देना है, ठीक है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 9 है टोटल भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 9 टोटल हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ गया 3 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो ऊपर हो गया 3 का 3 और नीचे 3 दिया 9, तो 9 में 3 भाग को कलर करना है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ के आप कलर कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही संख्या भरना है, खाली बॉक्स एक दिया हुआ है, उस बॉक्स में ए नंबर में है 3/4 = ये, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, 3/4 है, इसमें से ये बॉक्स बाय 4, यानी कि इसमें हमको भरना है कितना बटा, ये नीचे 8 है ना, 3/4 और यहाँ पे खाली स्थान समझिए और नीचे 8, ठीक है। तो ऐसा जब भी रहे तो इसमें क्या करना है, देखिए ये जो भिन्न रहता है ना, उसमें अगर हम ऊपर नीचे गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे चाहे हम 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ऊपर भी और नीचे भी गुना करना है ना। क्योंकि अगर इसको गुना लिखे यानी 5 5 कट गया है, एक्चुअली में यही, खाली इसका थोड़ा बड़ा रूप कर सकते हैं। कोई भी भिन्न है तो उसका बड़ा रूप कर सकते हैं, कैसे, तो ऊपर नीचे कोई भी संख्या से, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यानी अगर कहीं पर 1/2 है ना, तो इसको अगर 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 जा 2/2 2 जा 4, 2/4 भी लिख सकते हैं। तो 2/4 भी क्या है, ये 1/2 के बराबर है ना। क्या कि देखिए इसको काट के भी देखिएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 1/2 के बराबर, यानी 1/2 को ही हम लिख सकते हैं 2/4 के रूप में। या इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो ऊपर 3 तो नीचे भी 3, तो 3 1 3/6, यानी 3/6 भी लिख सकते हैं 1/2 को, ठीक है। उसी तरह 4/8 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। तो जितना बड़ा करना चाहे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है, ये समझिए छोटा भिन्न है, इसी का बड़ा भिन्न यहाँ पे है, 4 है तो वो 8 हो गया है। मतलब क्या किया होगा, 2 से गुना कर दिया तब ना 8 हुआ, तो ऊपर भी कर देंगे 2 से गुना, तो 3 दूनी 6, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भिन्न है उसका बड़ा रूप में दिया हो रहेगा, तो उसको छोटा रूप कर सकते हैं, या छोटा रूप है तो उसको बड़ा रूप भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक, जैसे यहाँ पे समझाया, क्लियर है। तो और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। 3/7 = ये बॉक्स है यहाँ 28, देखिए ये छोटा है भिन्न है, और यहाँ पे हम बड़ा भिन्न कर दिया, 7 को बड़ा कर दिया है, तो बड़ा कैसे हुआ होगा, मल्टीप्लाई हो गए। तो कितना से मल्टीप्लाई किया होगा, 28 हुआ, 4 से किया होगा, 4 7 28, तो ऊपर भी कर देना है 4 से, तो 4 दिया 12, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक। चलिए एक आध क्वेश्चन 3 नंबर भी देखते हैं। 16/64 = 4 और नीचे है ये,
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 16 है, ये 4 है, मैंने बड़ा पहले था, अब इसको छोटा रूप कर दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये सब पहले दे दिया है, अब इसका छोटा रूप हमको निकालना अगर है ये वाला, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। बड़ा रूप करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और छोटा रूप करने के लिए डिवाइड, है ना, या काटते हैं ऐसा। तो काटना या डिवाइड एक ही होता है, ठीक है। जैसे अगर ये 5 को हम डिवाइड कर दें 5 से, तो नीचे भी डिवाइड करना होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 और नीचे 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, ये छोटा इसका रूप, ठीक। तो वही काम उसमें किया है, बड़ा को छोटा कर दिया, मतलब डिवाइड किया होगा। अब कितना से डिवाइड किया होगा वो ये दोनों को देख के पता करना है। तो यहाँ 16 है, वो बन गया 4, तो 4 से डिवाइड किया होगा तब ना। 4 को अगर 16 से डिवाइड करें तो 4 चौके 16 होता है, तो 4 आया है तो डिवाइड किया होगा किससे, 4 से। तो वही 4 से यहाँ भी डिवाइड कर देना है। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 4 को 64 से, 4 का 4, 2 4, 4 6 24, यानी यहाँ 16 होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा करना है ना, कैसे होता है, तो छोटा से बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई, बड़ा से छोटा करने के लिए डिवाइड, याद रखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और है इसका, इसको भी चलिए देख ही लेते हैं। 25/125 बराबर 1/, अब देखिए ये बड़ा और यहाँ आंसर में छोटा है, 1 है, यानी छोटा है, तो छोटा किया है, तो यही समझ में आ रहा है क्या किया होगा, डिवाइड। अब 25 से अब डायरेक्ट आ गया 1, यानी 25 को 25 से भाग देंगे तब ना 25 का 25 एक आएगा, है ना। यानी 25 से भाग दिया होगा, तो नीचे भी 25 से भाग देना होगा, तो 25 25 होता है 125, तो ये आंसर, यानी 5 यहाँ भराएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। तो ए बराबर है, समतुल्य पूछा है ना, समतुल्य, जिसमें ए बराबर है 7/35 और 1/5, समतुल्य है। ये दो भिन्न दिया हुआ, दोनों बोला है समतुल्य है कि नहीं वो बताना है। समतुल्य मतलब क्या होता है, दोनों बराबर भिन्न है कि नहीं। एक के भिन्न अगर दोनों होगा तो समतुल्य उसको कहते हैं, और अलग अलग होगा तो समतुल्य नहीं। मतलब जैसे अभी 1/2 का एग्जांपल लिए थे, तो 1/2 का क्या बताए थे, 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं। यानी ये सब एक दूसरे के समतुल्य है ना, क्योंकि इसको काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी काटेंगे या डिवाइड जिसको बोलते हैं, 3 से डिवाइड, तो ये भी 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जिसको काटे या डिवाइड करे ऊपर नीचे, तो सेम अगर आ जाए सब, तो होता है एक दूसरे का समतुल्य, ठीक है। तो यही समतुल्य यहाँ पे पूछा है। मतलब क्या करेंगे, काट के देखेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो समतुल्य है लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 है या 35 है, ये नीचे 35, तो कोई ऐसा पहाड़ा है, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें दोनों आता है, 7 भी आता है 35 भी आता है, तो है कौन, 7 है। 7 में 7 का 7 भी आता है एक बार में, और 7 बचे 35 5 बार में, यानी ये कट गया। तो 1/5 यहाँ भी, मतलब क्या है, ये दोनों समतुल्य है। आया बात समझ में। काट के देख लेना है, कटेगा और दोनों इक्वल हो जाए तो लिख देना है समतुल्य है। देखते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन, 24/36 और 3/4। ये तो नहीं कटेगा, छोटा रूप है, इसको छोटा करके देखते हैं। तो ऊपर और नीचे काटते कैसे, एक ही पहाड़ा से ऊपर नीचे करना चाहिए, है ना, अलग अलग से नहीं। कहेंगे काटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड। और डिवाइड क्या कर रहे थे अभी जस्ट पहले, कि ऊपर से जितना कर रहे थे ऊपर, उतना ही से नीचे भी कर रहे थे। यानी एक के पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए, और एक के पहाड़ा से डिवाइड होना चाहिए ना, अलग अलग से होगा तो नहीं करना है। तो देखिए, तो 24 और 36 किसके पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा आता है। 3 8 24, 3 का 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। देखिए 3 8 24, 3 का 3 और यहाँ 6 है, तो 3 दूनी 6, ठीक। फिर 4 से होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
ठीक है। तो ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर में 2/3 यहाँ इधर शुरू और यहाँ है 3/4 इक्वल तो नहीं दिख रहा है ना। इक्वल नहीं है मतलब क्या लिख देंगे, समतुल्य नहीं है। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा स्पीड से कर ही दे रहे हैं, काटने में शायद दिक्कत हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 5 है, 5 से कटेगा, 5 से तो 35, 5 दूनी 10, 5 का 5। ऐसे काटने वाला तो बताए थे इससे पहले कोई चैप्टर में आया था ना, कौन सी संख्या किससे कटता है, तो उसमें अच्छे से बताएं। अगर उसको देखे होंगे तो काटने में कोई परेशानी नहीं होता होगा। तो 5 से कट रहा है, 5 से तो 35, 5 दूनी 10, 5 का 5, फिर 7 का 7, 7 या 21। देखिए 1/3, यहाँ भी 1/3 है। तो क्या है, समतुल्य है। ठीक है। इसी तरह चौथा नंबर है, चौथा में है 15/75, 3/25। ठीक है। अब इसको भी काटिए, 5 से 5 दिया 15, 5 एका 5, 2 गया 5 5 25। ठीक है। तो 3/15 आ गया, ये फिर कटेगा 3 का 3, 3 5 15, यानी 1/5 आ गया और यहाँ है 3/25। ये तो नहीं कटेगा है ना, तो ये अलग अलग है, मतलब समतुल्य नहीं है। ठीक, कोई परेशानी नहीं है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखें। सरलतम मतलब वही छोटा रूप में लिखना है। ठीक है। ऐसा भिन्न है तो काट के इसको छोटा कर देना है। तो काटने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है, काटने वाला तरीका बताए थे पिछला वीडियो में, शायद इसी एक्सरसाइज में था कि कौन सा एक्सरसाइज में, पिछला एक्सरसाइज हाँ गुणनखंड वाला में था, 4 में 4.3 में या 4 में था। तो उस वीडियो को अगर ना देखो तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे, तो लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी जाके देख ले, या 6 क्लास का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा है ना 4.4। तो वहाँ पे बताएं कैसी संख्या को कैसे देख कर जान जाते हैं कि कितना से वो कटेगा और कैसे काटना है। तो ये देखिए भिन्न लास्ट में सम है, तो सम को बोले तो 2 से कटता है, तो 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 0 0। फिर लास्ट में सम है, फिर 2 से कटेगा, 2 एका 2, 1 गया यहाँ, 2 5 10, यहाँ 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब क्या 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 5 15, यानी ऊपर आया 4 नीचे 5, यानी काट के यही छोटा कर देना है और कुछ करना है। ठीक, सरलतम इसी को बोलते हैं, यानी सरल छोटा कर देना है, बड़ा सा है इसको छोटा है। जैसे 150 है और नीचे 60 है, तो पहले तो लास्ट में 0 है तो 0 0 कट जाएगा। अब वो 6 और 15 किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 5 ऊपर नीचे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। 84/98 इसको भी कर देते हैं। ये भी भिन्न, लास्ट में क्या है, सम संख्या, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 गया यहाँ, 2 9 18। अब देखिए 42 और 49 किस में आता है, 7 6 42 और 7 7 49, 7 7 49 और 7 6 42, तो 6/7। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इसको और एक आध क्वेश्चन है तो काट लीजिएगा, इजी है, जो नहीं कटेगा उसको वहीं आंसर लिख देना है। 6 नंबर देखते हैं, रोहित के पास 20 रुपया, मिष्टी के पास 60 रुपया और रुकू के पास 70 रुपया थी। तीनों ने क्रमशः 10, 30 और 50 खर्च किए। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। तो तीनों के पास एक कुछ रकम था, उसमें से तीनों ने कुछ कुछ ख़त्म किया, तो उसका हमको भिन्न निकालना है, जो खर्च किया उसको, और देखना है कि समतुल्य है कि नहीं, यानी बराबर है कि नहीं। तो देखिए रोहित है, एक रोहित है, उसके पास है 20 रुपया, ठीक, और मिष्टी है, मिष्टी है का है 60 रुपया इसके पास है, और रुकू के पास 70 रुपया थी, है ना, ये है ना थी,
इतना रुपया थी, मतलब पहले था, है ना, इतना रुपया खर्च कर दिया। उसमें से खर्च कितना किया देखते हैं। इसने 10 रुपया खर्च किया, इसने 30 और इसने 35, ठीक है, ये खर्च किया। हमको भिन्न निकालना है ना, भिन्न, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, खर्च किया उसका भिन्न निकालना है। तो खर्च जो किया मतलब जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल था इसके पास उसको नीचे, ठीक है। उसी प्रकार ये खर्च किया उसको ऊपर, टोटल इसके पास जो था उसको नीचे, ये खर्च किया उसको ऊपर, टोटल इसके पास जो था वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। अब बोला है समतुल्य है कि नहीं, माने एक के है का सबका भिन्न। तो देखते हैं काट के, 0 0 कट गया तो 1/2 आ गया। सब में बराबर आएगा तो लिखेंगे समतुल्य है ना। यहाँ देखिए कट रहा है, 3 1 3 3 2 नीचे, यहाँ भी 1/2 आ गया। ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 1 5 5 5 25, गड़बड़ हो गया। 2 तो बराबर है, ये बराबर नहीं आ रहा, नहीं ना आएगा। 2 अगर यहाँ रहता, 70 रहता यहाँ, तो 35 दूनी 70 हो जाता, लेकिन 70 तो अच्छा 70 ही है, 75 कहाँ से लिख दिए। हाँ ये 70 है, तो 35 दूनी 70, डायरेक्ट काट देते तो 1/2। तीनों देखिए, तीनों का भिन्न बराबर है, यानी क्या होगा, समतुल्य है, ठीक है। तो चलिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। अगला एक्सरसाइज में देखेंगे, फिर से वही चीज़ करना है थोड़ा, तो चलिए छोटा बड़ा उसमें छांटना है अगला एक्सरसाइज में, तो थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अब इससे हार्ड आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज लेकर के। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक स्टूडेंट को जोड़ने के प्रयास करें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहें।